राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मछनहट्टा में छात्र छात्राओं से प्रचार और शिक्षकों की मनमानी रवैया अब किसी से भी छुपा नहीं रह गया। इस संस्था में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की दबी जुबान अब खुलकर बोलने लगे हैं। अब यहाँ की स्थिति यह हो गई है कि कॉलेज के शिक्षकों द्वारा छात्रों को बुरी नजर से देखा जाने लगा है। यहाँ तक कि कोई मोबाइल नंबर लेकर आधी रात को शिक्षकों द्वारा फोन कर इंटरनल नंबर बढ़ाने की जैसी बात बोली जाने लगी है। और जब आजिज छात्राएं इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करती हैं तो लिखित रूप से आवेदन देने वाले छात्र छात्राओं को बुलाकर डांट फटकार लगाकर धमकी भी दी जाती है। यही नहीं, छात्र छात्राओं की कीड़ा युक्त भोजन मेज में दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मामला हाई प्रोफाइल होने के बावजूद भी संस्था के मामले में जांच कर रहे हैं। अधिकारी इन सभी पहलुओं की जांच करने के बावजूद सब सच्चाई खुलकर सामने आ रहा है तो केवल प्रिंसिपल से बात करने को कहकर मौके से चले जाना और कॉलेज प्रशासन पे किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना सवालों के घेरे में है। इसके बाद अब लोगों के बीच चौक चौराहे और चाय की दुकानों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या इस तरह के भ्रष्ट प्रिंसिपल और शिक्षकों पर अनुशंसात्मक कार्रवाई करने की जिलाधिकारी कैमूर द्वारा लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? लोगों में सवाल यह भी है कि क्या यह संस्था के प्रिंसिपल और शिक्षकों के पहुंच दूर दूर तक है, जिस वजह से इसका फायदा उठाते हुए खुलेआम छात्र छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अगर स्थिति यही रही तो और कॉलेज प्रशासन पे कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं किया गया तो यहाँ के प्रिंसिपल और शिक्षकों की मनमानी बढ़ेगी और डरे समय यहाँ पढ़ रहे छात्र छात्राएं अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। जिले में तेज जर्जर जिलाधिकारी सावन कुमार हो, उनके जिले में भ्रष्ट अधिकारियों उनके प्रति भय का माहौल कायम रहता है। आखिरकार उसी जिले में डीएम के होने के बावजूद भी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षक इस तरह से खुलेआम अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? शुक्रवार की रात्रि एक छात्र की तबीयत खराब होने के बाद अगली सुबह शनिवार को 3 और छात्राएं मेज का खाना खाने से बीमार हो गईं। उक्त वक्त जब छात्र छात्राओं का गुस्सा परमार चढ़ा और हो हंगामा शुरू हुआ तो मामले की जांच करने की मोहनिया वीडियो ने जांच में यह बताया कि छात्र छात्राओं को मेज में भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज प्रशासन द्वारा नाइंसाफी की जा रही है। इसके बाद सोमवार को भी ये खबर छपने के बाद मोहनिया एसडीएम राकेश कुमार मामले की जांच करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने भी मामला सही पाए जाने के बाद अभी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्ती अख्तियार करते हुए 15 दिनों का अल्टीमेट देते हुए अपनी रवैया सुध लेने की बात कही। कहा कि इन 15 दिनों में अगर रवैया नहीं सुधार हुई तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेज में बन रहे भोजन के दौरान ऑब्जर्व करने की वाली मशीन लगवाने की बात कही, भोजन मेनू के अनुसार दिए जाने को कहा। इसके अलावा साफ सफाई करने का भी निर्देश दिया। बिजली करने पर जनरेटर चालू करने को कहा। वहीं उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में अनुमंडलीय अस्पताल में एक डॉक्टर की ड्यूटी वहां तैनात हो गई है, लेकिन डॉक्टर वहां ड्यूटी नहीं दे रहा है। इस मामले में मैं अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक से बात करूंगा। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। जो भी है 5 बच्चा 356 है ना फर्स्ट ईयर में, तो जेंट्स में से 5 जो बॉयज उसमें से 55 बच्चा फर्स्ट ईयर से लेंगे और थर्ड ईयर का एक अपने से ले लो, उसमें कमेटी बना लीजिए। कमेटी बन के मीनू में तैयार किया हुआ है कमेटी के लिए हर चीज़ के रखने चाहिए। उसी तरह गर्ल्स में से भी 2-2 आदमी के लिए लीजिए, सेकंड और थर्ड ईयर वो अपना रिपोर्ट में देंगे कि आप इसका निर्देश जरूर पालन करवाइए। इनसे ही पूछिए कि क्या समस्या रहेगी, क्या कि इस तरह का सब आदमी कर नहीं पाएगा, ठीक है ना।
सर और कल के बाद आज एक सरप्राइज टेस्ट का आयोजन किया गया था। जी सर, जबरदस्ती टीचर के द्वारा लिया जाता है सर, और बोला जाता है कि सफाई टेस्ट है। कल के मुद्दे के कारण आज एक सरप्राइज टेस्ट का आयोजन सर किया गया था। सर मेरा कुछ हम बोलना चाहते हैं। एक एक करके बोलो जी सर, और ज़्यादा नहीं, दूसरी से बताओ। ठीक है, मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर वाले 5, सेकेंड ईयर से 5 और थर्ड ईयर से 5, इस तरह का आप अपने में कमेटी बना लो हम लोग को और दे देना लिख के कि हम लोग को सभी बातों को यही व्यक्ति रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह का नहीं लिखते हैं। सर जो मतलब यहाँ पर जो मतलब मेस वाला तो हम बात नहीं करेंगे सर, क्योंकि हम जो मेस वाला है उससे हम संतुष्ट हैं, मतलब 100% नहीं है लेकिन हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन बात यह है कि जो मतलब कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो किसी के बात पर डायरेक्ट बोल दिया जाता है, आपको नंबर काट दिया जाएगा या धमकी दे दिया जाता है कि हम आपको देख लेंगे। अरे तुम्हारा कोई विरोधी हो गया नहीं सर, दिया जाता है सर, यहाँ पर कोई भी अरे क्या किस कारण से होता है? सर आज फर्स्ट ईयर लड़का सरप्राइज टेस्ट दिया सर, इसका क्या कारण ठीक बनता है, है? चलो आज तो मान लीजिए सर इसको लेके, लेकिन तुम्हारा तो यहाँ तुम अपने आए हो कैरियर बनाने की समस्या समस्या जैसे परसों थी, टेस्ट उसको में हम जो check कर रहे हैं। सर टेस्ट में नंबर आता है सर, टेस्ट में जो नंबर आता है उसके बाद भी सर 4 नंबर 5 नंबर दिया जाता है सर। बहुत सारे लड़कों को फिजिक्स में 4 नंबर 5 नंबर है सर। एक मिनट, प्रिंसिपल की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है? नहीं, स्टेटमेंट इन द सेंस कि नहीं करोगे तो फेल कर देंगे, प्रिंसिपल की तरफ से कोई स्टेटमेंट? डायरेक्टली इन्वॉल्व तो हम लोग ही होते हैं सर। तुम लोग बेसिक आए हो यहाँ पढ़ने के लिए, ये सर समझ लो कि तुमने BCC को कंप्लीट किया, उसके बाद से एडमिशन। तो कोई भी अगर बच्चा अगर पढ़ने आया है, पढ़ाई पर विशेष फोकस देना है, ठीक है। जो कुछ कमियां होती है उस कमियां को हम लोग सुनेंगे और उस कमियां को दूर कराने का प्रयास करेंगे। कमियां रखने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होती है जो हम बताएं कि 55 बच्चों के माध्यम से प्लेटफॉर्म बना दो, जो अगर पढ़ाई की भी मात्रा है, जैसे कि मान लीजिए कि टेस्ट का भी है, तो उसमें तुम लोग 5 बच्चा के थ्रू ही बताओ कि सर इस तारीख से इस तारीख के बीच में टेस्ट रखा जाए, तो हम लोग की अपनी तैयारियाँ अच्छी हो जाएगी। शेड्यूल होता है सर, एसपीटी के द्वारा हम लोग का सारा शेड्यूल किया जाता है सर। बात समझो, कोई तुम्हारा क्यों है? तुम्हारा तो किसी के जमीन के हाथ थोड़ा की बात नहीं सर, वो तुम आए हो और 3 साल के बाद यहाँ से चले जाओ, फिर अगला हर साल देखते हैं कि हर साल नया बच्चा आता है और एक वो निकलता है, आता है और एक निकलता है, यही होता है, एक आता है निकलता है। और तुम्हारा देखो 3 साल निकलने के बाद बहुत पछतावा होता है। शुरू में से किसी का ड्राइवर में नौकरी लगेगा, जेई बनेगा, अगर उसी में से यहाँ भी नहीं पड़ता है ना, उसको बड़ी समस्याएं होती हैं। देखो हमने IIT JC से इंजीनियरिंग किया है, वहाँ निकलने के बाद ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, ये तुम अगर उलझ गए ये सब थोड़ा थोड़ा मैटर है कि 2 नंबर मिलता है, 3 नंबर मिलता है, 10 नंबर मिलता है, तुम पढ़ेगा तो क्यों तुम्हारा नंबर काटेगा? तुम पढ़ेगा, तुम्हारा नंबर क्या काटने के लिए? क्या तुम्हारे बाबूजी के विरोधी थोड़े हैं टीचर जी? तुम पढ़ाई पर विशेष पर हर रही बात, सबसे ज़्यादा दिक्कत का होता है खाना खराब मिलने का, तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगा तो पढ़ाई नहीं कर। सुनो ये पूरे बात सुनो, खाली बोल रहा है। खाना खराब मिलने से रही बात दूसरा, शौचालय के अगर साफ सफाई नहीं रहेगी, वहाँ से बीमारी हो सकता है। उसके बाद उधर देखा जाता है सुरक्षा की व्यवस्थाएं क्यों दे दी जाती है, सुरक्षा। उसके अलावा तो पढ़ाई पर विशेष फोकस करो। बाबू निकल जाओगे यहाँ से 3 साल, तो तुम्हारे बाबूजी पूछेंगे क्या किया 3 साल, तब तुमको परेशानी होगी। या नेतागिरी करके टाइम काट दोगे, वो अच्छा नहीं मिलेगा। तुमको अगर खाने में कोई समस्या है तो बताओ, रहने में कोई कि हाँ सर हम लोग को रहने में व्यवस्थाएं दिक्कत हो रही है, पानी की पीने की व्यवस्थाएं में समस्या है। डॉक्टर भी हमने बोला है कि अभी जाएंगे तो वहाँ सदर हॉस्पिटल को हम बोलेंगे कि हर 15 दिन में आके जो बच्चे के कुछ दिक्कत हो, एक दिन विजिट होगा कि 15 दिन में आके वो लोग यहाँ देखते रहे। हॉस्पिटल में पर हर 15 दिन का आ जाएगा, उनको जो भी बुखार खांसी होगा वो। उसके बाद हम खेल का भी स्टोर देखा है, खेल का भी सामान बहुत आया है, ताकि शाम को थोड़ा सा खेलना चाहिए, वो देखना चाहिए। पढ़ाई पर हम उतर तो नहीं है, तुम नहीं पढ़ेगा तो मार्क्स किसे कोई देगा? और सरप्राइज क्या होता है? हम तो चाहेंगे अभी कभी टेस्ट लेगा, इंडिविजुअल टेस्ट लेगा, तुरंत लेगा टेस्ट। ये तुम्हारा कमी है, पढ़ाई के मतलब पर मत भटको। तुम नहीं पढ़ेगा नहीं मार्क्स आएगा। एग्जाम बोर्ड से थोड़ा होता है जी, अभी क्लास में गया, अभी सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा, कब तो आज बताओ तुम सवाल। ये तुम्हारा कमी है, क्यों डेट क्यों दिया जाएगा जी? तुमने जान तैयारी करो, कल कॉम्पिटिशन है, आज तैयारी करो। अभी हम चलेंगे तुम्हारे कहेंगे कि टेस्ट हुई सब अच्छा से, जो पीछे पढ़ाया गया है 4 दिन, क्यों नहीं पढ़ा तुम? पढ़ा क्यों नहीं तुम? तुम्हारी कमी है, पढ़ाई क्यों नहीं? जो सुविधाएं कमी है उसको तुम बार बार करो। खाने की सुविधा है,
खेलने की सुविधा है, कोई डॉक्टर नहीं है उसकी सुविधा है, सफाई में शौचालय का, अभी चलेंगे शौचालय देखने के लिए। ये सब पढ़ाई को नहीं, पढ़ाई पर तुम्हारा कैरियर टिका हुआ है। तुम याद रखना, कैरियर तुम्हारा टिका हुआ है। तुम क्यों बोला सरप्राइज टेस्ट? तुम अभी चलेंगे, अभी हम बोलेंगे प्रिंसिपल साहब अभी टेस्ट सब ईयर को टेस्ट भागेगा तो क्यों नहीं सरप्राइज क्यों तुम बोला? अभी कभी पढ़ना है, तुम्हारे कैरियर के लिए टेस्ट लेता है। आदमी 4 बार 5 बार क्यों एग्जाम लेता है? लड़का की तैयारी अच्छा से हो जाए। जो पढ़ाई किया, जो क्लास चाहेगा तो अभी टेस्ट ले सकता है। अभी जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना, लड़का देगा, किसी को अभी शुरू नहीं बोलिए, तुम्ही में से कोई नौकरी मिलेगा और तुम्ही में से कहा जाएगा कोई दुकानदारी नहीं करेगा, बाबूजी का हाथ बटाएगा साला। पढ़ाई के मुद्दे पर अगर बात किया, तुम लोग को सबको हम बोलेंगे, सिर्फ व्यवस्थाएं पर बात की जाती है, सिर्फ व्यवस्थाएं पर। प्रैक्टिकल में कोई टीचर नहीं आ रहा है, ये तुम बताया हमको करिया के कि सर टीचर नहीं आ रहा है पढ़ाने के लिए। का इंस्पेक्शन किया गया है आपके द्वारा, क्या क्या कमियाँ पाई गई हैं? जैसे कि हम लोग को पता चला था कि आज भी पेपर में निकला था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज हमने खुद सेल्फ जाकर वहाँ स्वयं जाके विजिट किया। विजिट में हमने ये देखा कि शौचालय की स्थिति खराब थी। उसके अलावा जब हमने मेस देखा तो मेस में भी हमने बोला कि मक्खी का जो ऑब्जर्वेशन वाला है वो नहीं पाया गया, तो हमने बोला कि नहीं, वहाँ भी आप मक्खी जो ऑब्जर्व करता है वो मशीन लगा दीजिए। इसके अलावा हमने जब हॉस्टल में गया तो वहाँ पर एक मोटर जला हुआ था, तो थोड़ा पानी की समस्याएं थी और एक जगह आरओ की नहीं समस्या थी। 2 छात्रावास में, एक छात्रावास में आरओ था, एक में नहीं था, तो हमने बोला इसको भी अविलंब लगवा दिया जाए। इसके बाद हमने जब महिला छात्रावास में जब गए तो वहाँ का भी स्थिति वैसे ही थी, जो सफाई में काफ़ी लचर व्यवस्था थी। तो हमने प्राचार्य को एकदम निर्देश दिया कि नहीं, इसको अविलंब ठीक करवाइए। इसके अलावा हम लोग का डिमांड था कि जो मेडिकल की यहाँ कोई सर फैसिलिटी नहीं है, तो हमने प्राचार्य को बोला कि हर 15 दिन पर आप, या जो सरकार का रोस्टर है, उनके पास रोस्टर था जो यहाँ से भी है, सरकार के रोस्टर के अनुसार से जो डॉक्टर के हैं वहाँ पर आप बुलाइए और उसका अनुपालन करवाइए। जो भी उसके अलावा हमने बोला कि जो खेल की सामग्रियाँ के, देखिए हम लोग ने खेल की सामग्री का भी लोग का मांग किया गया था, तो हमने बोला नहीं, खेल का भी जो रूटीन चार्ट है जो इसका है उसकी भी व्यवस्था कीजिए। कुछ सीसीटीवी कैमरा ख़राब था, तो हमने बोला कि इसको भी तुरंत ठीक करवाइए। इसके अलावा जो वहाँ 9 गार्ड है, तो हमने बोला कि अगर किसी, जैसे कि पूर्व में एक दुखद घटना हो गई थी, तो हमने बोला कि उस जो गार्ड है उनका मॉनिटरिंग करने के लिए जो वहाँ पर लेक्चरर एक हैं वो रखा गया है, उनको से हमेशा ये लोग ने कभी समस्या आए तो उनके से तुरंत खबर दें और उसके बाद से उनको समस्या को तुरंत निष्पादन करें, विलम्ब नहीं करें। और हमने वहाँ बोला कि जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, उनको बोले कि 5-5 का एक मेंबर का कमेटी बना लीजिए और प्रिंसिपल से डायरेक्टली आप लोग अवगत कराइए। अगर उनके द्वारा कोई समस्या नहीं होती है समाधान, तो मेरे पास आइए या डीएम सर को मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हम लोग उसको समाधान को तुरंत कराएंगे। कुछ कार्रवाई भी की गई है साहब? नहीं, कार्रवाई नहीं, अभी निर्देश दिया गया है, 15 दिन का हमने समय दिया है कि जितनी भी समस्याएं हैं जो हमने बताया उसको 15 दिन में समाधान अगर नहीं कराया जाता फिर हम लोग अग्रसर कार्रवाई इस पर करेंगे।